अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम न्यूज़पेपर से ही रेफ़र करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे टॉपिक्स होते हैं मोस्टली न्यूज़पेपर से होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे रेलिवेंट न्यूज़ होती हैं जो हमें बाकी सोर्स से भी रेफ़र करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ न्यूज़पेपर से नहीं बल्कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो वेबसाइट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे काफ़ी रेलिवेंट न्यूज़ होती है, वहाँ से भी रेफ़र करेंगे, ठीक है। किसी न किसी फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन की फॉर्म में, या फिर यहाँ पे हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे तो हम न्यूज़पेपर प्लस पीआईबी की जो वेबसाइट है वहाँ से न्यूज़ लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं सॉरी दूसरा, ये हमने पीआईबी की वेबसाइट से ही जो करंट अफेयर वहाँ पे दिए गए थे वहाँ से लिया है, और उससे हमारा वो जो टॉपिक है वो वाला जो पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2022 के फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनर कंट्री है वो कौन सी है, ठीक है। और दूसरा जो रेलिवेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको बोला है कि हमने जो पीआईबी की वेबसाइट से लिया है वो है विच इज़ द फर्स्ट फीचर फिल्म इन इंडियन फिल्म हिस्ट्री टू हैव अ स्टार कास्ट कंप्राइजिंग ओनली ऑफ इंडिजिनस पीपल। ऐसी फीचर फिल्म इंडियन फिल्म हिस्ट्री में कि जिसकी जो स्टार कास्ट है, जिसके जो एक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस लोग हैं, कोई और प्रोफेशनल एक्टर या एक्ट्रेसेस नहीं है, ठीक है। वो कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं वाइल्ड इंडियन, द लास्ट फॉरेस्ट, द बारी कुरुवी और मलाई वेदान, ठीक है। इसका आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। तो स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 12 नवंबर 2022 और हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो एज़ यूजुअल एडिटोरियल है, मेजरिंग ट्रेड ऑन द नीड फॉर कंसिस्टेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा। अब इसमें ना एक एनालिसिस की गई है, जो कंप्लेनिंग सी एनालिसिस है एक्चुअली। इसमें बताया गया कि जो गवर्नमेंट है, पहले जो हमारा ट्रेड और जो हमारा ट्रेड में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डाटा होता था, ठीक है, 2020 से पहले उसको क्या किया जाता था कि मंथ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अक्टूबर का डाटा है उसको नवंबर मिड नवंबर में रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके जो एस्टिमेट्स हैं वो मिड नवंबर में बताए जाएंगे, ठीक है। लेकिन 2022 के बाद ये चेंज हो गया। 2020 के बाद क्या स्टार्ट किया 2022 के बाद, कि जो मंथ के स्टार्टिंग में जैसे अक्टूबर का डाटा मंथ के स्टार्टिंग में बताया जाएगा, और फिर 2 हफ्ते के बाद, 2 वीक्स के बाद उस डाटा को, उस एस्टिमेट्स को अपडेट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने आस्ते आस्ते ये प्रैक्टिस भी छोड़ दी है, हमें ट्रांसपेरेंटली वो डाटा नहीं मिल रहा है। अब गवर्नमेंट फिर से क्या कर रही है, जैसे अक्टूबर का डाटा उसको मिड नवंबर में रिलीज़ कर रही है, ठीक है। तो इस पे ये सारा डिस्कशन है। तो यहाँ पे दिया गया है कि गवर्नमेंट को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो इकोनॉमिक डाटा है उसको रिलीज़ करना चाहिए, ताकि हम चाइना के अल्टरनेट में अपनी जो ट्रेड क्रेडिबिलिटी है कंट्री की उसको बढ़ा सकें, ठीक है। इसी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है हमारे लिए, जो हमें डिस्कस करना है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है वैल्यू, ठीक है। कौन सा वैल्यू? वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन अ कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपको पता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, कि जो गुड्स और सर्विसेज हम बाहर किसी कंट्री में सप्लाई करते हैं आउट ऑफ द कंट्री, वो हो गया हमारा एक्सपोर्ट, ठीक है, वो हो गया हमारा एक्सपोर्ट। और जो गुड्स और सर्विसेज हमें किसी बाहर वाली मतलब किसी और कंट्री से हम सप्लाई करते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है, जो हम कोई और कंट्री हमें सप्लाई करती है वो होता है इंपोर्ट, ठीक है। जो सामान हम बाहर भेजते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम बाहर भेजते हैं, बाहर सप्लाई करते हैं किसी और कंट्री में, वो एक्सपोर्ट्स। और जो बाहर वाली कंट्रीज हमें सप्लाई करती हैं वो हो गया इंपोर्ट्स, जो हम बाहर की कंट्री से लेते हैं गुड्स और सर्विसेज, वो है इंपोर्ट्स, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड का फार्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि 1,000 करोड़ का ट्रेड किया, ठीक है, 1,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। कितना? 1,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है हमारा, 1,000 करोड़ का फॉर एग्जांपल
विद इन अ टाइम पीरियड, किसी टाइम पीरियड को अगर हम ले लें, उसमें खुद हमने क्या किया है कि 1,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है किसी और कंट्री में। फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री में टोटल हमारा एक्सपोर्ट है वो कितना हो गया, 1,000 करोड़ का, ठीक है। लेकिन हम बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें एक्सपोर्ट से पैसा आया वो कितना था, 1,000 करोड़। ये हमें आया किससे, एक्सपोर्ट से। हमारे गुड एंड सर्विसेज बाहर सप्लाई करके हमें जो पैसा आया वो है 1,000 करोड़, ठीक है। जब हम इंपोर्ट करेंगे, जब हम किसी बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो हमने किया 1,020 करोड़ का, 1,020 करोड़ का, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारा 1,000 था, इंपोर्ट हमारा कितना है, 1,020 करोड़। मतलब 20 करोड़ हमें ज़्यादा क्या करने पड़े, खर्चने पड़े। हमने 1,000 का एक्सपोर्ट किया था पर हमने इंपोर्ट 1,020 का कर लिया है। मतलब ये जो हम पे जो ये 20 करोड़ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आया ना, एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा आया ये क्या है, ये है डेफिसिट, जिसकी हमें, ये क्या है, हमें जो हमारा डेफिसिट हुआ है। एक्सपोर्ट हमारा 1,000 करोड़ का था और हमने 1,020 करोड़ इंपोर्ट किया। मतलब ये 20 करोड़ एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ा, ठीक है। हम 1,000 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 1,020 का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो 20 करोड़ है ये हम पे क्या है, ये है ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। ये है ट्रेड डेफिसिट, ऐसे चेक करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन अगर उल्टा होता, फॉर एग्जांपल हम 1,050 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 1,050 करोड़ का, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इतना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं हम 1,000 करोड़ का, ठीक है। मतलब जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में, उसके लिए हम कितना पे कर रहे हैं, 1,000 करोड़। तो हमारा एक्सपोर्ट 1,050 करोड़ का था और हमारा जो इंपोर्ट है, ठीक है, वो 1,000 करोड़ का है। मतलब ये 50,000 रुपया हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो एक्सपोर्ट कितना था, 1,050 करोड़, ठीक है, और इंपोर्ट कितने का किया हमने, 1,000 करोड़ का। तो हमारे पास कितना बच रहा है, 50 करोड़। मतलब हमारे पास ये क्या है, ट्रेड सरप्लस, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। तो नेक्स्ट टॉपिक है एल्टीट्यूड डिसाइड्स सिमियन एल्टीट्यूड टू डाइट। अब जो एक स्पीशीज़ है, प्राइमेट स्पीशीज़ है, ठीक है, मंकी की, हिमालयन मंकी है ये हैबिटेट के साथ, जो इसका हैबिटेट है एक एल्टीट्यूड में। फॉर एग्जांपल आप एक मंकी की स्पीशीज़ है जो पंजाब मतलब पाई जाती है दिल्ली में, फिर दूसरी पाई जाती है पंजाब में, या फिर आप ले लें हिमाचल में, फिर लद्दाख में। तो होता क्या है कि एल्टीट्यूड के साथ जो ये मंकी की स्पीशीज़ है, ये अपनी डाइट क्या है ये चेंज करता है, ठीक है। हमें ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, उसमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा ऐसा स्पीशीज़ है जो क्या करता है कि एल्टीट्यूड के साथ अपनी जो डाइट है उसको चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया उस प्राइमेट के बारे में, विच इज़ हिमालयन ग्रे लंगूर। इसको चंबा भी कहा जाता है, चंबा, चंबा सैग्रेड लंगूर। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सेमनोपिथिकस एजेक्स, ठीक है। ये एक कोलोबाइन है, ठीक है। कोलोबाइन किसको कहते हैं, जो लीफ ईटिंग मंकी होता है, इसको क्या कहते हैं, कोलोबाइन, ठीक है। अब ये क्या है, ये इंडिया में काफ़ी, इंडिया में नहीं, थ्रू आउट द ग्लोब, ठीक है। इसको क्या पाया, इसको क्या किस में काउंट किया जाता है, इंडेंजर्ड में, ठीक है। ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ये जो इसका टोटल अभी पॉपुलेशन है मच्योर इंडिविजुअल की, वो 1,500 है। कितने ग्रुप्स में, इन 15 to 20 ग्रुप्स, ठीक है। कौन सा, हिमालयन ग्रे लंगूर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, न्यू लैब्स गिव्स तमिलनाडु अ लेग अप टू फाइट लेप्टोस्पायरोसिस केसेस, ठीक है। तमिलनाडु में इस जो अभी एक बीमारी वहाँ पे स्प्रेड हो रही है जिसका नाम है लेप्टोस्पायरोसिस, ठीक है, उसके लिए लैब्स बनाए जा रहे हैं इस प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए। अब हम जानते हैं कि लेप्टोस्पायरोसिस होता क्या है, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस को वेल्स डिजीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो किसके थ्रू स्प्रेड होती है, थ्रू यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है। और ह्यूमंस कैन गेट लेप्टोस्पायरोसिस थ्रू, ह्यूमंस में कैसे हो सकती है, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद यूरिन फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है, या फिर वाटर, सॉइल और फूड कंटेमिनेटेड विद देयर यूरिन, ठीक है। अगर ऐसा पानी है या मिट्टी है या ऐसा फूड है जो कंटेमिनेट है किसके साथ, यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, तो उससे ह्यूमंस में ये
जो डिजीज़ है लेप्टोस्पायरोसिस ये स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। अब ये ज़्यादा कॉमन है वार्म क्लाइमेट्स में। कहाँ पे? वार्म क्लाइमेट्स में। जैसे अभी आप देखो तमिलनाडु में पाई जा रही है ये बीमारी, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब ऐसा बहुत कम देखा जाएगा कि ये बीमारी अगर नॉर्दर्न स्टेट्स में आ जाए या ऐसी जगह पे जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो थोड़ा कोल्ड होता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? हाई फीवर, हेडेक, ब्लीडिंग, मसल पेन, चिल्स, रेड आइज एंड वॉमिटिंग, ठीक है। ये इसके कुछ क्या हैं? सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन के आंसर्स डिस्कस करते हैं। जो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2022 में, वो है यूएसए, ठीक है, जिसने रिसेंटली कुछ अर्सा पहले सरपास किया है चाइना को। पहले चाइना था, अब कौन है? यूएसए, ठीक है। ये जो जो ट्रेडिंग पार्टनर है, जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये चेंज होता रहता है, क्योंकि जिसके साथ हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो दूसरे साल क्या होता है, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जैसे लास्ट ईयर चाइना था, अब यूएसए है, अब मे बी नेक्स्ट ईयर दोबारा से चाइना हो जाए या फिर यूएई हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि हम किसी के साथ कितना ट्रेड करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी फीचर फिल्म है जिसमें सिर्फ जो स्टार कास्ट है इट कंप्राइजेज ऑफ ओनली इंडिजिनस पीपल, ठीक है। वो है दबारी कुरुवी, ठीक है, प्रेजेंटेड बाय IFFI 52, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप टेलीग्राम चैनल जो है उस पर विज़िट करें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप विज़िट करें और जो हमारे नोट्स के PDF हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।